हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज का दूसरी पार्ट आप लोगों के सामने, दूसरी क्लास आप लोगों के सामने। एक क्लास प्यारे दोस्त आप लोगों की हो चुकी है जिसमें टॉपिक था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कॉमन कोड का। वो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने है वो बड़ा एक शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने है जिसपे प्यारे दोस्त क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तमाम तरीके के वहां से रिजल्ट हम लोग देखेंगे और मेरे भाई डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज की दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं पहले थ्योरी की बात करूं तो कुछ रिजल्ट आप लोगों को याद रखने होंगे। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर मुझे निकालना है तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे तीनों को जोड़ना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करना होगा। इसी का दूसरा जो रिजल्ट होता है वो ये होता है मेरे भाई कि इसी के बटे में 2 लिख देते हैं। 3a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी जब क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिए हों और ए प्लस बी प्लस सी दिए हों तो आप इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो, ए बी बी सी और सी ए दिया हो, तब आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हैं, लाइक ए की वैल्यू 2001, बी की वैल्यू 2003, सी की वैल्यू 2005 और आप लोगों से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई हो तो आप इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। चौथे रिजल्ट का आप लोग तब यूज करेंगे मेरे भाई जब ए प्लस बी प्लस सी आप लोगों को दिया हुआ हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आप लोगों को दिया हो और आप लोगों से इसकी वैल्यू मेरे भाई पूछी गई हो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब यहां से रिजल्ट का इंप्लीमेंटेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसी का एक जनरल रिजल्ट ये होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवाया है कि यदि एबीसी एपी में है, लाइक आपको दे दिया गया कि ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू 8 दे दी और सी की वैल्यू 11 दे दी, क्या इनके दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है? तो ये श्रेणी जो होगी वो एपी में होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? 3 इंटू डी स्क्वायर होता है। यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर करके 3 में मल्टीप्लाई कर देना। और अगर मैं इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई निकालना चाहता हूं, जब ये तीनों मेरे एपी में दिए हुए हैं तो तीनों को जोड़ के 3d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है मेरे भाई। अगर यहां पे ये कंडीशन आप लोगों की कब वेरीफाई होगी, कब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा? जब मेरे भाई ए बराबर बी बराबर सी दिया हो या फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 0 दी गई हो। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc के बराबर होती है। यहां तक आप लोगों की थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक बार देखिएगा और मेरे भाई जब समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी और देखना, अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने कर ली तो रिजल्ट जो रहेगा वो मेरे भाई शानदार रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया हुआ है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 35 आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। हमें ऐसे रिजल्ट का यूज करना है जिसमें मेरे प्यारे दोस्त एक तो ये था और एक मेरे प्यारे दोस्त ये दिया हुआ था। तो ऐसे कौन सा रिजल्ट था? ऐसे रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने मेरे भाई पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे और यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये वाला रिजल्ट जो होता था वो प्यारे दोस्त आपकी इसकी ही वैल्यू देता था। ये वाला रिजल्ट जो होगा वो आपको इसकी ही वैल्यू देगा। वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 15 दी हुई है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने कहा 225 हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 35 दी हुई है। डायरेक्ट लगाइए। 225 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। और 120 की गुणा जब हम 15 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1800 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, उन पांचों रिजल्ट को एक बार अपने दिमाग में रखिए। जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज का यूज करते हुए कौन सा रिजल्ट हमारा काम का रहेगा, उस रिजल्ट को आप लोगों को लगाना है मेरे भाई। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू इस वाले रिजल्ट से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार पढ़िएगा मेरे भाई। 2024 सीपीओ में आप लोगों से पूछा गया है। फिर से आप देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी गई है। यही रिजल्ट लग जाएगा मेरे भाई। 2-3 बार अपने हाथों से लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। बार बार लिखेंगे तो आपके जम जाएंगे हाथ मेरे भाई, बिल्कुल एकदम सॉलिड दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 13। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अगर मैं यहां से कहूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है तो आप कहेंगे 22 हो जाएगा। 22 तिया 66, 169 में से 66 जाएंगे तो 103 बचेगा मेरे भाई। आपने कहा 13 तिया 39 होगा और 13 एकम 13 होगा, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1339 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे मेरे भाई, अगर किसी क्वेश्चन को आप लोगों को लगता है कि नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन देखें, वरना वीडियो को पॉज करें और फिर अपना सॉल्यूशन करें। अगर बन जाता है तो तुरंत आगे बढ़ जाएं, नहीं बनता है तो मेरे भाई उसका सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा सुनिएगा। तीनों का योग आप लोगों को दिया हुआ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आप लोगों को दिया हुआ है। एबीसी की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी है। पहले वाला याद करिए मेरे भाई, पहले वाला रिजल्ट याद करिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे इसका रिजल्ट पूछता हूं कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा जब इन दोनों का यूज किया जाए, तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी प्लस सी होगा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। क्या यही रिजल्ट की वैल्यू होती थी? आपने कहा जी बिल्कुल। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां एबीसी की वैल्यू देखूं -1 यहां पुट कर दूंगा मेरे भाई, -1 यहां पुट करूंगा तो ये +3 हो जाएगा। इधर आइए मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 7 दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 दिया हुआ है यहां पे। अगर आप यहां से देखेंगे मेरे भाई, 11 तिया 33, 49 में से 33 जाएगा तो 16 बचेगा। ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। तो 112 में से 3 जाएगा तो आंसर 109 हो जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 109 हो जाएगी। तो टोटली रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और मेरे भाई अगर आपने वो चारों पांचों रिजल्ट को एक बार समझ लिया जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिखाए हैं, तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमें दिया हुआ है मेरे भाई
a प्लस बी प्लस सी 14 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें 98 दी हुई है। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता था, 98 का फॉर्मूला क्या होता था मेरे भाई। इस रिजल्ट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, जब इन दोनों को यूज किया जाए तो आप कहेंगे जी इसका फॉर्मूला जो होता था वो ये होता था कि a प्लस बी प्लस सी इस ब्रैकेट में रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसके स्क्वायर में से हम लोग जो है वो इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, यही रिजल्ट तो पढ़ते आ रहे हैं। इस बार इसने क्या दे दिया कि जो हर बार पूछता था उसी की वैल्यू उसने इस बार दे दी है। क्वेश्चन खत्म। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे ये 14 दी हुई है। मेरे प्यारे भाई यहां पूछेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 14 का वर्ग 196 हो जाएगी, -3ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। यहां से काटेंगे 7 बार कटेगा मेरे भाई, 196 में से 7 जाएगा तो 189 आएगा। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा मेरे भाई। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 63 हो जाएगी। तो अभी हम सिंगल रिजल्ट पर बेस्ड हमने 4 क्वेश्चन किए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी। इस रिजल्ट पर बेस्ड जो है अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब उस रिजल्ट का हमें यूज करना है कि जिसमें मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों का यूज होता हो। तो मेरे प्यारे भाई मैंने बताया था कि इसका एक दूसरा रिजल्ट भी होता है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है मेरे प्यारे भाई। कौन सा होता है दूसरा फॉर्मूला, तो आप ये कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप ये कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो मेरे प्यारे भाई ये होता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो मेरे प्यारे भाई ये होता है। ये रिजल्ट को एक बार याद रखेंगे तो मेरे भाई सारी चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। जब इन तीनों का हम लोगों को यूज करना होता है, जब इन दोनों का यूज करना होता है तो इसका दूसरा रिजल्ट ये होता है मेरे भाई। तीनों का योग कितना है, 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 50 दी हुई है, माइनस मेरे भाई a प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 50 या 150, 150 में से 144 जाएगा 6 और 6 की 6 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया जी, 36 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। वाजी वाह, कमाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्त मेरे, थोड़ा सा सोचना तब क्वेश्चन को करने के लिए आगे कदम बढ़ाना। जो रिजल्ट पिछले क्वेश्चन में यूज किया है वही रिजल्ट यहां यूज करना है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है अभी आप लोगों को, जिसकी वैल्यू 74 दी गई है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि भैया जी x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है और मेरे प्यारे दोस्त एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। यही तो रिजल्ट बता के आया हूं। बस यहां से इसकी वैल्यू देखिए, 2/2 1 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें निकालना है मेरे भाई। ये वैल्यू हमें निकालनी है मेरे प्यारे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 26 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 26 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट है, आप कहेंगे कोई कष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपको एक और रिजल्ट की बात करूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का एक और रिजल्ट होता है जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं तो ये भी इसी का फॉर्मूला होता है। अब आप एक चीज समझिएगा, मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a क्यूब हो जाएगी प्लस 2b³ हो जाएगी प्लस 2c³ हो जाएगी माइनस 6abc हो जाएगी। मेरे भाई 2 की गुणा इस पूरे में कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी इसकी वैल्यू थोड़ा सा समझाइए, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ये कौन सा होगा, 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। 5 रिजल्ट याद करो, क्वेश्चन धक्का धक करो, क्वेश्चन स्पीडली आप लोगों से सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है इस बार आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और उसने आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा है प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पूछा है। मेरे प्यारे दोस्त याद करो, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के ऐसे 2 रिजल्ट लिखो आप अपने सामने, जिसमें एक तो ये दोनों यूज होते हो और एक मेरे प्यारे दोस्त ये यूज होते हो। तो सबसे पहले मैं वो रिजल्ट लिखने वाला हूं जिसमें ये दोनों यूज होते हैं। क्या इसका फॉर्मूला जो होता था वो ये होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या ये वो रिजल्ट है जिसके अंदर मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों यूज होंगे? इसी का रिजल्ट है। इसी का दूसरा रिजल्ट जिसके अंदर ये यूज होता हो तो इसी का दूसरा रिजल्ट ये होता है मेरे प्यारे साथी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त ये इसका दूसरा रिजल्ट होता है। जब ये दोनों इसी के रिजल्ट हैं, इसी के, तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? मेरे प्यारे भाई इसे काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां वैल्यू पुट कर दो। कैसे? 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 101 दी हुई है, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा 101 या 303 हो जाएंगे और उसमें से मेरे प्यारे साथी 289 को आप लोग घटा देंगे तो 11 और 3 14 आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी और उसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या मैंने दोनों रिजल्ट को बराबर लिख दिया? दोनों रिजल्ट को बराबर लिखने के पीछे रीजन ये था कि एक ऐसे रिजल्ट का यूज करना है जिसमें ये दोनों यूज होते हो, एक ऐसे रिजल्ट का यूज करना है जिसमें ये यूज होता हो। दोनों ही रिजल्ट इसके होते हैं, इसलिए दोनों को बराबर लिख देंगे। ये वैल्यू हमको निकालनी थी, ये वैल्यू हमको दी हुई थी, यहां से उस वैल्यू की, उस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त। इसकी वैल्यू क्या होती थी? ये जो वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को बताइए, उस रिजल्ट को बताइए, इसका वो रिजल्ट जिसमें ये सारा बवाल यूज होता हो। तो आप कहेंगे जी वो वाला रिजल्ट तो ये होता था मेरे प्यारे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो बार बार मैं लिख रहा हूं ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। इसका वो वाला रिजल्ट जिसमें ये सारी चीज यूज होती हो वो इसका रिजल्ट ये होता है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू तो 405 दी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है, 405 दूनी कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 54 दिया हुआ है तो इधर आके भाग में 54 हो जाएगा।
मेरे भाई मल्टीप्लाई में 54 है, इधर आके भाग में 54 हो जाएगा और यहां केवल a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ये 2 कहां गया, डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई कर ली, तभी तो ये 810 हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 से काटा 90 बार, 9 से काटा 6 बार, 6 से काटा 15 बार, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। मेरे भाई इसका वो वाला रिजल्ट बता दीजिए, कोई सा भी रिजल्ट जिसमें ये वैल्यूज यूज होती हो। तो आप कहेंगे इसके तो जी बहुत रिजल्ट है, इसके तो जी बहुत रिजल्ट है। एक में तो ये आ जाएगा, यहां से देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। क्या ये भी रिजल्ट हम लोग पढ़ के आए हैं मेरे भाई इसका। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी गई है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 दी गई है। 36 में से 33 जाएगा, 3 बचेगा और 3 की गुणा 6 में होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसी रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखेंगे एक बार, आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है इसकी, आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। मेरे प्यारे दोस्त इसका वो वाला रिजल्ट आप लोग बताइए जिसमें ये भी यूज होता हो, ये भी यूज होता हो। आपने कहा जी वो तो बड़ा आसान है, कौन सा रिजल्ट होता है मेरे भाई, आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होता है मेरे दोस्त। यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होगा -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। इस रिजल्ट का तो हम बार बार यूज कर रहे हैं मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, -1, -3 की गुणा -1 में करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी गई है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -1 है मेरे भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेसिकली आपको उस रिजल्ट का इंप्लीमेंटेशन करना है जिसके अंदर इन वैल्यूज का यूज किया गया हो, इन एक्सप्रेशन का यूज किया गया हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई। फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार शांति से दिमाग को शांत करके आराम से सोचिएगा, केवल 5 रिजल्ट पढ़िएगा, हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, आप मुझे इसकी वो वाली वैल्यू बताइए, मुझे वो वाला रिजल्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा वाला रिजल्ट बताइएगा जिसमें इन दोनों का यूज किया जाता हो। तो आप कहेंगे जी इसका वो वाला रिजल्ट। बेटा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे चीजें आप लोगों के इजीली याद हो जाएं। तो इसका वो वाला रिजल्ट जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, इसका वो वाला रिजल्ट जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। क्या इस बात में कोई समस्या? इसका वो वाला रिजल्ट जिसमें ये दोनों यूज होंगे वो ये वाला रिजल्ट होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब मुझसे पूछा क्या गया है, अब मुझसे मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने कहा 881 दी हुई है, माइनस का 3xyz दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड 11/2 हो गया। बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर 133 है, 133 दिया कितने हो जाएंगे, 399 हो जाएंगे। x प्लस यहां 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से जब आप सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा, 2 नाम 18 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 तिया 33, 33 और 9 42 को 2 हासिल लगे 4, 11 एकम 11 4 15।
अब ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा क्या? 881 में से इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त माइनस का 3xyz है, उधर जाके प्लस का 3xyz हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 12 में से 8 गए 4 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा माइनस का, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। वो पूछना चाह रहा है एक्स वाई जेड का घनमूल, यानी इसका घनमूल पूछना चाह रहा है, तो -216 का घनमूल -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इसका घनमूल। तो आंसर क्या आएगा? -6 आ जाएगा। तो बस हमें ऐसे थोड़ा सा यूज करना था, हमारे सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए ठीक उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट जवाब दीजिए, ठीक उसी तरह जवाब दीजिए मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है। अच्छा, क्या आप लोग मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या? क्या आप लोग जो है वो मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या? किस फॉर्म में बतानी है बेटा जिसमें ये दोनों यूज हो जाए? तो ऐसी फॉर्म कौन सी होती है? आप कहेंगे जी ऐसी फॉर्म बड़ी आसान फॉर्म होती है, आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखिएगा, उसमें से मेरे भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को घटा दीजिएगा। क्या यही फॉर्म होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, अब मुझसे ये वैल्यू तो वो पूछना चाह रहा है, ये वैल्यू पूछना चाह रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 81 है। 81 तिया माइनस का 243 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? ये 18 मुझे दिया हुआ है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। एक्स वाई प्लस वाई जेड ये 90 है, 90 तिया 270 होता है मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए यहां से क्या आएगा? तो आपने कहा जी 18, 4 में से 0 गया 4 आएगा, 12 में से 7 गया तो 5 आएगा। मेरे भाई ये -243 है, इधर आके प्लस का 243 हो जाएगा। तो आपने कहा 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 और 7 97, इसमें हमें 243 जोड़ना है। तो आपने कहा 3 और 2 5, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 1215 हो चुकी है। और मेरे भाई इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू और जोड़नी है, 81 और जोड़नी है, तो 1296 हो जाएगी। और मेरे भाई इसकी पावर हमें 1/4 निकालनी है। तो हम इसे ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि पावर 4 आ जाए। तो ये 6 की पावर 4 ही तो होता है, 6 छंग 36, छिक्का 216, छिक्का 1296, 6 की पावर 4 हो जाएगा। 4 की गुणा 1/4 में करेंगे, कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो है वो मेरे प्यारे भाई 6 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। एक बार थोड़ा सा सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ए की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, बी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, सी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। मैंने कहा था कि जब भी ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आप लोगों के सामने दिए जाएं, तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं इसके 2 एक्सप्रेशन आप लोगों से पूछूं कि इसके 2 एक्सप्रेशन बताइए मेरे भाई, एक तो वो एक्सप्रेशन बताइए जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करके आंसर आता हो, तो मेरे भाई इसी का पहला एक्सप्रेशन होता है, एक तो ये वाला होता है, एक तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक इसी का दूसरा एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है मेरे भाई? जब इसी का एक्सप्रेशन है तो बराबर लगा लीजिए। एक इसी का दूसरा रिजल्ट भी होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी का रिजल्ट होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये कट जाएगा, यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है 1/2। यहां से देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, c माइनस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 को 2 से काटोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 3 आ चुकी है। मैं एक रिजल्ट और आप लोगों को बता के आया था कि जब भी ये एपी में दिए गए हों, जब भी मेरे बीच दोस्त इनके बीच का डिस्टेंस समान हो, तो
तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू निकालने का तरीका 3d² होता है। यानी कि डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, तो 1 का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो आप इसका जो रिजल्ट निकाले, इसका जो आंसर निकालेंगे, इस रिजल्ट को यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, जब भी ये एपी में दिए होंगे और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त डायरेक्ट इसकी वैल्यू 3d² से निकाल देंगे। और डी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे भाई, और एक डायरेक्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को यहां बता दी है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बता दीजिए। आपने कहा P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है, R की वैल्यू इतनी है, क्या ये AP में दी गई है? बिल्कुल। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो आंसर 3d² हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले मेरे प्यारे दोस्त, ये भी मैं आपको बता के आया था कि जब यहां ये एपी में दिए गए हों या इनके बीच का अंतर जो है वो समान हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका रिजल्ट ये होता था मेरे भाई, इसकी गुणा 3d² में कर देते थे। यही तो इसका रिजल्ट होता था। देखिए एक बार, यही मेरे प्यारे दोस्त इसका रिजल्ट होता था। ये रहा, इसकी गुणा जो है, तीनों के योग की गुणा 3d² में कर देंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों जो है वो एपी में रहेंगे, तो बस यहां से लगा दीजिए इस वाले रिजल्ट को। यहां से मेरे प्यारे दोस्त लगा दीजिए इस वाले रिजल्ट को। अगर मैं यहां से कहता हूं मेरे प्यारे भाई, तीनों को जोड़ा, 110 110 220 220 110 330 331 हो गया, और ये 333 हो जाएगा। और इसमें जो है वो डी कितना है, गैप कितने का? 1 का स्क्वायर 1 होगा। 333 तिया कितने हो जाएंगे? 999 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, घर के लिए है। इसका जवाब जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना बेहतर हो सकता था, जो कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था, जिस कॉन्सेप्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई एडवांस के, वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी उठाए हैं। पहला टॉपिक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन कोड, और दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का रहा है वो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC के रिजल्ट पर बेस्ड बनने वाले क्वेश्चंस का रहा है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे तो भाई साहब उस एनर्जी के साथ मैं अगला बूस्टर क्लास आप लोगों की लेके आ रहा हूं कि आप सोचेंगे भी नहीं कि इतनी एनर्जी के साथ कोई कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।